भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वह थोड़ी सी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने ने उनकी कठिन तपस्या भी की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमृतत्व का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिवजी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी न हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा। लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्डग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभो, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। इसीलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूं कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं। शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुरराज कहां भागे जा रहे हैं। लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं। फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो। शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है। वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे। वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिवजी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है। तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई।
ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उलटी सलाह ही देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। वृकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णुजी और वृकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतज्ञ होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतज्ञता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है।